Hello everyone, welcome back to the channel. I am Deepak Royal, your graduate educator from गया कॉलेज मगध यूनिवर्सिटी गया। तो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आज बताने वाला हूँ कि मैंने 12th के बाद क्या ऐसे गलती की जो मुझे नहीं करना चाहिए, जो आपको भी नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि मतलब मेरे वीडियो पे व्यू नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये व्यू के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं ये बना रहा हूँ कि मतलब अमीरों के घर में घी नहीं मिलती है, गरीबों के घर में ओरिजिनल घी मिलती है। तो फ्रेंड्स, मतलब व्यू कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नॉलेज कम दे रहा हूँ। तो मैंने फ्रेंड्स 12th में ऐसे क्या गलती की जो बाद में मुझे नहीं करना चाहिए, जो मैंने 12th के बाद इतना टाइम वेस्ट किया, उसको उस टाइम में तो मैं यूपीएससी निकाल लेता। तो फ्रेंड्स, मैं आज पूरे डिटेल्स बात करने के लिए पूरी दूर आ चुका हूँ अपने फील्ड के पास। आसपास कोई भी नहीं है और मैं सिर्फ अकेले हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक काफ़ी लंबी होगी क्योंकि मैं पूरे डिटेल बात कर रहा हूँ और आप ध्यान से सुने, वीडियो स्किप ना करें प्लीज़। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए बिना। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मैं जब 12th पास की, तो मैं जब 12th पास किया तो मैंने मतलब कि फरवरी में एग्ज़ाम हुई थी उसका। फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था 1 फरवरी से, तो फिर मतलब 8 तक ख़त्म हो गए थे, 8 फरवरी तक। तो इसके बाद मैंने क्या किया, रिज़ल्ट का इंतज़ार करता रहा कि रिज़ल्ट आएगा तब मैं कुछ आगे करूँगा, लेकिन ऐसे नहीं हो पाया। तो 3 महीना मतलब कि रिज़ल्ट आने से बाद कब आया था, मार्च को आया था शायद, मतलब फरवरी तो मार्च को आया था। तो मैंने 1 महीना तो ऐसे ही मतलब सूत के या जैसे घूम फिर के टाइम वेस्ट कर दिया। तो और मैंने क्या किया मैं बता रहा हूँ, 1 महीना तो वहाँ पे हो गया। इसके बाद पूरे मतलब कि 12th के बाद मैंने इतनी सारी गलतियाँ की जो मैं बता नहीं सकता। 12th के बाद मैंने डिसीजन लेने में पूरे 1 साल लगा दिया। तो फिर मैंने किसी तरह ग्रेजुएशन में नाम एडमिशन करवाने के लिए ऑनलाइन करवाया। तो फिर मेरे से क्या हुआ, वहाँ पे क्या हो गया कि वहाँ पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि मेरे था 393, मतलब 393 नंबर था 12th में, तो मैं ऑनलाइन करवाया था। तो फ्रेंड्स, मेरा सेंटर दिया था गया कॉलेज गया। तो फ्रेंड्स, तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने पूरे ऑनलाइन साइबर कैफ़े में करवाया। तो इसके बाद क्या हुआ, ऑनलाइन पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के बाद मैं गया अंदर कॉपी जमा करने, मतलब कि पूरे फॉर्म जमा करने। तो जमा करने की बारी हुई तो वहाँ पे क्या कह रहा है कि तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो मैंने पूछा क्यों, तो तुम्हारा 1 नंबर कम है। तो मैं उनको से बोला अगर 1 नंबर कम था तो गया कॉलेज मेरा सेंटर क्यों दिया, और सेंटर दिया भी तो मतलब उसने फिर बहुत बोले कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने दिया, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पैसे अभी तक नहीं मिले। इसके बाद मैंने मगध यूनिवर्सिटी बोध गया में भी वहाँ से जाने के लिए बोला गया। फिर मैंने वहाँ गया तो वहाँ पे भी मेरे कोई मतलब मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि लोग अमीरों की बात सुनते हैं, गरीबों की बात कोई नहीं सुनती है। अगर यही मतलब पावर वाले रहता, चाहे कुछ रहता, तो उसमें उसी स्कूल में एडमिशन करवाता। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि उसने क्या कहा, मतलब टीचर ने मुझसे क्या कहे, वो कहें कि जाओ तुम अगर यूनिवर्सिटी बोध गया, वहाँ कोई टीचर से मिलने के लिए मुझे बोले थे कि उस टीचर से तुम मिलो। अगर तुम सही में मतलब वहाँ से, वो मुझे दोस्त है, वो फ़ोन करके मुझे बोल देंगे कि हाँ लिख दो, तो मैं लिख दूँगा, तो मतलब फॉर्म जमा ले लूँगा। तो फिर मुझे क्या हुआ कि वहाँ से वो नहीं बोले, कहें कि मैं नहीं बोल सकता, एक कैसे हो सकता है कि तुम्हारा 1 नंबर कम है तो गया कॉलेज क्यों उठा लिया। तो हम बोले कि सर इसमें मेरे क्या गलती है, तो तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारा सारा पैसा मिल जाएगा। लेकिन तो हम बोले कि तो सर मेरा नाम कैसे लिखाएगा, और मैं गया कॉलेज में ही लिखवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम मैथ से नहीं लिखवा सकते, तुम कोई और सब्जेक्ट से लिखवा लो, कोई और कॉलेज में, गया कॉलेज में नहीं होगा। तो हम फिर उस टाइम मतलब मेरे घर में मुसीबत आ गई थी, तो फिर हम फिर छोड़ छाड़ दिए, नहीं उसको पे ध्यान दिए, फिर मैंने वहाँ गया ही नहीं। तो मेरे 12th ग्रेजुएशन के बाद ही पढ़ाई बंद हो गई, पता नहीं चला कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ कि सेकेंड ईयर में। तो अब मैं बता रहा हूँ कि मैं अब कहाँ गलती की, अब तो मतलब मेरे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद मैंने क्या किया, तो इसके बाद मैंने छोड़ दिया कि अब तो पढ़ाई छोड़ ही दिया, तो अब मैं क्या करूँ।
लेकिन जब तुम पढ़ाई छोड़ दिए जब तुम पढ़ाई छोड़ दिए तो तुम अब तो फ्री हो ना, तुम कोई एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो ना, ट्वेल्थ बहुत है। तो ट्वेल्थ बहुत है तो तुम कोई एक सब्जेक्ट पे ध्यान दो। तो मैंने कोई सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिया, ओनली घूमने फिरने इधर उधर जाने में टाइम पूरे व्यस्त कर दिया। तो फिर क्या हुआ, अगर मैं उस टाइम पे अगर कोई भी सब्जेक्ट का मतलब एक चीज़ पे अगर फोकस कर देता तो सोच लो कि मैं यूपीएससी निकाल लेता। मतलब ट्वेल्थ के बाद तो यूपीएससी नहीं निकलती है, उसके लिए ग्रेजुएशन करना पड़ता है। तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, अगर मैंने ट्वेल्थ के बाद तो फ्री हो गया था। तो फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ कि अगर उस टाइम अगर ट्वेल्थ के बाद जो मैंने टाइम वेस्ट की उसको मैंने कोई एक सब्जेक्ट पे ध्यान दे दिया होता तो आज कोई एक सब्जेक्ट का स्ट्रॉन्ग टीचर नहीं होता ना। तो मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद है कि ट्वेल्थ के बाद रिज़ल्ट, या कोई तुम टेंथ के बाद अगर रिज़ल्ट आने की वेट कर रहे हो तो तुमसे ख़राब आदमी कोई नहीं है, तुमसे टाइम वेस्ट करने वाला कोई आदमी नहीं है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए कि रिज़ल्ट की वेट कर लूँगा तब पढ़ूँगा, ऐसे तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा ना। इसमें तुम्हारा ही टाइम डेली वेस्ट होगा। डेली तुम सोचोगे कल से करूँगा, नहीं हो पाता है। मैंने ऐसे देख रखे हैं पूरे 2 साल ऐसे करते करते मेरे 2026 आ गया, तब मैंने फरवरी से डिसीजन ले कि मुझे अब कुछ करना चाहिए। तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो उम्मीद है आप सब सपोर्ट करेंगे, आई होप। तो फ्रेंड्स, तो मतलब मैं बता दूं कि ज़िंदगी में तुम्हें किसी चीज़ की वेट नहीं करनी है, तुम्हें मतलब उसको छोड़ देना है जो तुम आज के हो। आज के बारे में छोड़ दो, इसके बाद तुम अब कल के बारे में सोचो। मतलब आज आ गया है तो मैं अब आज के बारे में दिन में सोचो कि तुम आज क्या करना है, तुम्हें क्या टारगेट करनी है। तो ये सारी चीज़ों को फोकस करो, तुम एक्चुअली आगे निकल जाओगे। तो ऐसे नहीं है कि मेरे व्यू कम आ रहे हैं तो मैं नॉलेज कम है मेरे पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। पहले मैंने वीडियो जैसे तैसे बना देता था और मुझे उतना बनाने भी नहीं आता था। फर्स्ट टाइम अगर कोई स्टार्ट करता था तो उसे किसी को बुझाते भी नहीं कि क्या करे क्या नहीं करे। तो मैं स्टार्ट करता तो उस टाइम क्या होता है कि तुम्हें हिजिटेशन, मतलब बोलते बोलते रुक जाना या और कुछ करना। तो हमेशा ऐसा होता था, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 5 दिन, मतलब 5 दिन बोल रहा हूँ, 15 दिन 20 दिन लगातार, अब पूरे 1 महीने हो चुके। तो अब मैं कंफर्टेबल हूँ। अब मैं 10 मिनट का 1 घंटे या 2 घंटे तक भी आराम से बोल सकता हूँ बिना रुके हुए। तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर तुम भी बनाना चाहते हो वीडियो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म में घुसना चाहते हो, तो पहले उसको नॉलेज लो। मैंने नॉलेज ली, इसके बाद मैं बता देता हूँ कि मतलब हर इंसान को जीवन में कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़रूरी है। चाहे तुम कोई भी काम करो, तुम टाइम निकाल के शूट कर लो, अच्छे से पोस्ट कर दो उसको। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुम लग रहा है कि तुम कर पाओगे तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही मैं बता रहा था कि मैंने ट्वेल्थ के बाद मतलब रिज़ल्ट आने का इंतज़ार किया, ये सारी चीज़ें। फिर 2 साल समझने में लगा दिया कि अरे यार अब मैं पढ़ाई छोड़ दे रहा हूँ। तो तुम अगर ट्वेल्थ तक पढ़ लियो तो तुम्हें हर चीज़ के लिए मतलब तरस लग जाएगी कि यार मैंने ये क्यों नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें कहने से पहले तुम एक बार ट्राई करके देख लो, क्योंकि ट्राई बहुत ज़रूरी है गाइज। तुम्हें आगे चल के एहसास नहीं होगा कि मैंने क्या ऐसी गलती की जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो मैंने यही गलती की 2 साल, मैं मान लो कि जो मैं 2 साल टाइम वेस्ट किया ट्वेल्थ के बाद, उन 2 सालों में अगर रोज़ एक वीडियो भी बना था तो 365 × 2 मतलब कितना हो जाता, 6 7 साढ़े मतलब 730 हो जाता। सोचो 730 वीडियो बनाता तो उसमें मतलब मेरा याददाश्त उसमें रहती, मैं कभी भी उस वीडियो को ओपन करके देख सकता था कि मैं इस दिन क्या कर रहा था, कहाँ पे था, कौन से कपड़े पहना हुआ था, मैं क्या बातें कर रहा था। तो ये इन सारी चीज़ों को याद रखने में मदद मिलती है। तो मैंने क्यों नहीं इन सारी चीज़ों पे फोकस किया, तो मैं बहुत ही गलत किया 2 सालों के बीच में। मैं इधर उधर घूमा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भाई। तुम भी कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आज ये टॉपिक थोड़ी बड़ी हो गई होगी तो कोई बात नहीं। तो अगर आप इस मतलब वीडियो को आप देख लोगे तो आपकी मतलब इस हिसाब से आप चलोगे तो आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। क्योंकि मैंने खुद से रियलाइज़ किया है, मैं ज़्यादा तो अनुभव नहीं हूँ, लेकिन मैं 2 सालों में इतना मेरे को अनुभव हो चुका है कि कोई 10 सालों में भी इतना अनुभव नहीं हुआ होगा किसी को। तो फ्रेंड्स, मेरे 2 सालों में सारे फ्रेंड्स मेरे को छोड़ दिए, तो सिर्फ मैं अब अकेले बचा। अकेले बचने का मेरा मकसद यही था कि तुम कुछ बड़ा करना,
अगर मेरे को सब छोड़ दिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं पूरे मतलब हिम्मत से बोल रहा हूँ, पूरे अपने जुनून से बोल रहा हूँ कि 100 के सब्सक्राइबर होने के बाद भी मैं कुछ मतलब जैसे कि इंस्टाग्राम, उसको पहले मैं ज़्यादा व्यस्त रहता था। इंस्टाग्राम पे मतलब रील की इतनी बीमारी चढ़ गई थी मुझे, इतनी बीमारी चढ़ गई थी कि मैं बता नहीं सकता फ्रेंड्स। जब देखो इंस्टा के बगैर खाना नहीं किया था, मतलब पूरी MB मुझे इंस्टाग्राम ही खा जाता था। तो मैंने चैलेंज लगाई है, मतलब खुद से अपने आप से चैलेंज लगाई है कि मेरे जब तक 100 के सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक मैं इंस्टाग्राम को ओपन नहीं करूँगा, इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो ये मेरे चैलेंज है। तो फ्रेंड्स मतलब आप, आई होप, अब मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स छोटी छोटी चीज़ों ही मतलब बूंद बूंद ही तालाब भरती है। तो आप घबराए नहीं। आप मतलब मेरे 15 सब्सक्राइबर या 14 सब्सक्राइबर, इससे कोई मेरे लेना देना नहीं है। मैं अपनी टाइम को तो वेस्ट नहीं ना कर रहा हूँ। मैं अपनी टाइम को वेस्ट करने से अच्छा है मैं अपने आप में दे रहा हूँ ना। मुझे ऐसे 10 सालों के बाद मुझे पता नहीं ना चलेगा कि मैंने कुछ नहीं की। मैं सिंगल हो के भी ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ ना। मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, मेरे कोई फैमिली मतलब कोई ब्रदर साथ नहीं दे रहा है कि मतलब, मगर मैं कहूँगा कि मैं वीडियो बनाता हूँ। अभी तो मैं फ़िलहाल किसी को नहीं कहा हूँ कि मैं वीडियो बनाता हूँ, और नहीं मैं किसी के पास लिंक शेयर किया हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो अगर मैं बता देता तो सारे लोगों ने मना करता, मतलब बहुत सारे लोगों मना करते कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पढ़ने में तो बहुत अच्छे थे, तो क्यों नहीं पढ़ाई कर लेते। तो मैं बता दूं कि पढ़ाई सब इंसान नहीं कर सकते हैं। जिसके पास पैसे होते हैं वही, चाहे जिसके पास टाइम होती है वही पढ़ाई कर सकते हैं। जो मतलब मैं बता दूं कि अगर तुम छोटी मोटी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले तुम एजुकेटेड ज़रूर, मतलब एजुकेशन इतना लो, शिक्षा इतना लो कि अपने आप कहीं पर भी तुम मतलब कि तुम्हारा कोई दबा नहीं सकता है। तुम हाइट में छोटे हो या तुम्हारे बॉडी उतनी नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट हो, इतनी ज़्यादा होना चाहिए, इतनी हाई होनी चाहिए कि तुम किसी के सामने भी झुकने तक भी मतलब मजबूर हो जाओ। तो तुम्हारे अंदर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़ दो। अगर तुम किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो सबसे बेस्ट है UPSC निकालो, नहीं तो छोटी मोटी चीज़ों के पीछे मत भागो। ये 20-30 हज़ार की नौकरी के लिए तुम तैयारी करोगे 5 साल 6 साल, ऐसे तो प्राइवेट कंपनी में ही मिल जाती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सरकारी नौकरी का तैयारी मन नहीं करो या करो। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि तुम सरकारी नौकरी का तैयारी करो, इससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं बता दूँ कि अगर तुम सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हो तो तुम छोटा मोटा चीज़ों के पीछे मत भागो। तुम अगर तैयारी कर रहे हो, तुम अपना टाइम दे ही रहे हो, तो क्यों ना तुम UPSC क्रैक करो, तुम मतलब बड़े बड़े एग्ज़ाम क्रैक करो। क्यों UPSC IAS मतलब IPS ये सब, मतलब कोई एक जिला का मालिक बनो, जिससे लगे तुम्हें भी लगे कि हाँ नीट निकालो, IIT निकालो, मतलब अलग अलग चीज़ें हाई। तो ये सारी चीज़ें अगर तुम तैयारी कर रहे हो कि मतलब कि छोटे से मतलब 20,000 वाला नौकरी की तैयारी कर रहे हो या 30 के, ये सब छोटी छोटी चीज़ें ये सब प्राइवेट कंपनी में मिल जाती है। तुम्हें 5-6 साल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी सरकारी नौकरी इतनी इतनी मतलब कमज़ोर नहीं है कि तुम 1 महीना पढ़े हो निकाल लोगे, ऐसा नहीं है। तुम अगर तैयारी कर रहे हो तो हाई लेवल का करो। ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए 5 साल और 10 साल देने की टाइम नहीं है। मैं मतलब किसी किसी बच्चों को मैं देखा हूँ कि उन लोग क्या करते हैं कि कोई मतलब हमारे गांव से साइड में कोई है, वो 11 साल गया में रहे, कोई 8 साल रहे, कोई 5 साल रहे, कोई 6 साल रहे, फिर भी उन्होंने क्या कर रहा है, कुछ नहीं, आके सरिया सेटरिंग में काम कर रहा है। तो मैं बता दूँ कि अगर तुम्हें तैयारी करनी है तो हाई लेवल का करो, और अगर तुम्हें नहीं हो रहा है तो तुम कोई और चीज़ों पर ध्यान दो। ये मतलब नहीं है कि तुम ये घर में दबाओगे हो कि तुम सरकारी नौकरी करो, ऐसा नहीं है। तुम सरकारी नौकरी अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारे अगर है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम्हारे अंदर उतने टाइम वेस्ट करने की शक्ति है, तुम्हारे अंदर उतना टाइम है, तुम्हारे पास उतनी टाइम है, तो तुम वेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत में मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आप समय बर्बाद ना करें। आप अगर कोई भी मतलब किसी भी काम को कर रहे हो उसको दिल से करो, नहीं हो रहा है छोड़ दो, 1 साल ट्राई करो, 2 साल ट्राई करो, मतलब ट्राई करो। मैं नहीं कर रहा हूँ कि ट्राई ना करो, कि ट्राई तुम जब तक करो जब तक तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये कुछ अलग करने वाली चीज़ें हैं, तो तुम ट्राई करो, बहुत दम लगा दो।
मतलब ऐसे है कि या तो जान लगा दो या तो जाने दो, बेस्ट है। यही मैंने है कि तुम या तो जान लगा दो या तो जाने दो। अगर तुमसे होगा तो उसको दम लगा दो, 100% अपना टाइम उसमें दो, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। तो फ्रेंड्स, मैं यही बात वीडियो के अंत में मैं यही बात करना चाहता हूँ कि अपना टाइम वेस्ट ना करे। तुम्हें ज़िंदगी में जो कुछ अच्छे लगते हैं वो करो। तुम मतलब अपने अपने टाइम मतलब अपना कैरियर बनाओ, किसी के कहने पे कि भाई वो ऐसे कर रहा है तो तू भी कर लो, तो ऐसे नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं, तो सब मान लो कि अलग अलग चीज़ें की ओर दौड़ रहे हैं, तो मैं इन चीज़ों के पीछे दौड़ रहा हूँ। तो मैं मतलब जिसके अंदर जो एजुकेशन रहता है उसी की ओर दौड़ना चाहिए। मतलब मेरे इसके बारे में नॉलेज था तो मैंने इसकी ओर आया। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, अब मैं ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है, तो फ्रेंड्स मैं यही बताना चाहता हूँ कि तुम्हें जिस चीज़ का एजुकेटेड हो, मतलब जिस विषय में तुम्हें नॉलेज है उस विषय के तुम टीचर बन सकते हो, मतलब कोई में मास्टर बन सकते हो। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। थैंक यू सो मच वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच। आई होप एंजॉय दिस वीडियो। अगर मेरी बातों से सहमत हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अगर मेरे वीडियो पे व्यू नहीं आ रहे हैं और लाइक सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं प्रयास तो कर रहा हूँ ना, ट्राई तो कर रहा हूँ ना। ये तो मैं 10 साल के बाद मुझे रियलाइज़ नहीं ना होगा कि मैंने कोशिश नहीं की। ऐसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने अपने पूरा टाइम दे रहा हूँ ना। मैं 1 महीने से भाई 1 महीने से लगातार मैं इस फील्ड पे अकेले आगे वीडियो बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, तो मैं अपना एफर्ट मतलब 1 महीने लगातार किया, वे लगातार कितने दिनों तक चलती रहेगी कोई मतलब अंदाज़ा नहीं है इस बात का। तो वीडियो बहुत लंबी हो रहेगी। थैंक यू सो मच। आई होप एंजॉय दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय बाय। थैंक यू।